हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई वेलकम यू ऑल हेयर। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को ना, स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको एक नाम गिवन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, यू हैव टू नो अबाउट कार्बन, कि कार्बन क्या है। अब इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कि कार्बन हमारी क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है बेटे, एक एलिमेंट है। एक्चुअली कार्बन एक एलिमेंट है जो हमारी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पर एग्जिस्ट करती है। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और मास नंबर कितना है, 12 है। ओके, ये हमारा कार्बन है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अब आप एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये बोलते हैं आप। या फिर आप क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन अ न्यूट्रल एटम। क्या कहेंगे, इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। और यही कॉन्सेप्ट जो है आपका वो किससे बन गया, एटॉमिक नंबर से बन गया। तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारे पास कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। यानी कि कार्बन हमारी क्या है, एक ऐसी एलिमेंट है जो हमारी पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपकी, हाइड्रोजन है, देन हीलियम है, उसके बाद लिथियम है, फिर हमारी क्या है, बेरिलियम है, फिर बोरोन है, और फिर कार्बन है। और कार्बन क्या है हमारी कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या, एक नॉन मेटल, मेटल नहीं है ये क्या है, एक्चुअली नॉन मेटल है। ओके, और ये वैसे भी हमारे पी ब्लॉक में आती है। तो जो पी ब्लॉक में ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली हमारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ओके, तो ये हमारी क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन हमारी नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना है, 6 है, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। आपके पास इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन भी कितना है बेटे, 6 है। सो यू ऑल हैव टू नो अबाउट इट वेरी वेल, कि जनरल इंट्रोडक्शन आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए हमारे कार्बन का। ओके, तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म जो है हमारी, उसका नाम क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 इन दिस कंपाउंड या इन दिस एलिमेंट। ओके, इन दिस एलिमेंट हमारे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है। ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है आपका, या फिर आप ये कहेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन वो भी कितना है भाई, वो 12 ही है। अच्छा, ये न्यूक्लियन होता क्या है, ये जो न्यूक्लियन होता क्या है आपका, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, या प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, न्यूक्लियन। यानी कि आपके पास ये एटम का न्यूक्लियस है और ये बाहर क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल्स हैं कार्बन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो इस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं, इस न्यूक्लियस में है वो कौन कौन है, न्यूट्रॉन है और बेटे प्रोटॉन है। तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12 है। और एटॉमिक नंबर कितना है हमारे इसका,
कार्बन का वो कितना है 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है 6 है और एटॉमिक मास कितना है 12 है। आप एटॉमिक मास कह लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कह लो या n+p कह लो, कितना है सब भी 12 ही है। ओके, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कितने हैं? एज यू नो वेरी वेल कि हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक जो मेन पार्टिकल हैं वो हमारे कौन है 3 है। एक तो है न्यूट्रॉन, एक आपका है प्रोटॉन और एक आपके हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो एटम का मोस्टली पार्ट है वो इन्हीं से बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसके बेस पे हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बेसिकली 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है बेसिकली 6 है। ठीक है, तो आपके पास प्रोटॉन भी कितने हैं 6 ही हैं। ठीक है, अगर एटॉमिक मास 6 है तो आपके एटम के प्रोटॉन भी 6 हैं। एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो उसमें प्रोटॉन भी 6 ही हैं। ओके, और आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं एटॉमिक मास बनाते हैं। और एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12 है। तो यहाँ पर आपके पास 6 आ गया। मान लीजिए आपने यहाँ n लिखा और यहाँ पे आपके प्रोटॉन कितने हो गए, कार्बन के 6 प्रोटॉन हो गए और ये हो गया 12। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका n+p, ये हो गया आपका 12 हो गया ये। और यहाँ पे आप p की वैल्यू रखेंगे, अगर आपने p की वैल्यू रखी तो आपके n+p इज 12। p की वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रोटॉन कितने हैं 6 है बेसिकली, n हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12 है। हम n क्या ले लेंगे 12 माइनस में 6, यहाँ पर आपके n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी कि न्यूट्रॉन भी कितने हैं कार्बन के केस में, कार्बन का जो आइसोटोप है बेसिकली कौन सा कार्बन 12 वाला, इसमें न्यूट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो ये हमारे कार्बन के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है जो आपके चैप्टर के शुरू होने से पहले यू ऑल हैव टू नो अबाउट इट वेरी वेल। तो यहाँ पे एक समरी व्यू देते हैं कि हमने क्या क्या कार्बन का कैलकुलेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, एक्चुअली कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, क्योंकि हम कार्बन को कैसे लिखते हैं ऐसे यूँ करके। तो जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, नीचे की साइड जो लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर। ओके, उसके बाद इसमें प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे यही होते हैं, प्रोटॉन्स भी क्या हैं कार्बन के 6 ही हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कह लो प्रोटॉन्स कह लो 6 ही हैं। उसके बाद किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही इक्वल होके किसी भी एटम को न्यूट्रल करता है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए 6 आ गए। उसके बाद एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कार्बन का ये है बेटा जो ठीक है ऊपर लिखा हुआ है। तो एटॉमिक मास कितना है 12 है। ओके, एटॉमिक मास 12 है और n+p इसी को बोलते हैं, तो ये भी कितना है 12 ही है। उसके बाद आपके जो न्यूट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि आपने प्रोटॉन 6 ले रखे हैं, तो यहाँ n कितने हो गए आपके 12 माइनस में 6, यानी कि कितने आ गए 6 ही हैं। तो आपके न्यूट्रॉन भी कितने हैं, प्रोटॉन भी 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन of carbon is 6, electron is also equal to 6 and neutrons are also 6 और atomic mass कितना है 12 है। और न्यूक्लियन भी यही है आपका जो एटॉमिक मास ही है,
इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, यू ऑल हैव टू नो इट वेरी वेल। इसके बिना आप चैप्टर के बारे में कुछ बाद में मतलब समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने आज इस वीडियो के थ्रू आपका जो बेसिक पार्ट है कार्बन का, या जनरल इंट्रोडक्शन जो है कार्बन का, वो आपको दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।